नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल पास की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और इंदौर के पास एक महू कस्बा है। वहां की ये घटना है 5 फरवरी 2023 की। 5 फरवरी 2023 को रात में 9 बजे महू कस्बे के किशनगंज थाना क्षेत्र के पिगडंबर गांव, एक बड़ा गांव है, वहां से फोन आने लगे कि कांग्रेस के एक बड़े नेता विजेंद्र सिंह चौहान, इनका भतीजा 6 साल का हर्ष चौहान, वो अचानक घर से गायब हो गया। ब्रिजेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर के बड़े अधिकारियों को भी फोन किया कि साहब, मेरा बेटा जो है, मेरे छोटे भाई का बेटा हर्ष, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, वो शाम करीबन 5:30 बजे से गायब है। एक तो नेताजी, दूसरे गांव का मामला, तीसरे बहुत छोटे बच्चे की किडनैपिंग। सारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच गए, तुरंत मौके पर टीम बनाई गई और पूछा जाने लगा कि भाई, आखिर कब तक, किसने, कहां तक बच्चे को देखा था। बात समझ में आते आते ये आई कि करीब 5:30 से 6 के बीच में ये लड़का घर के सामने साइकिल चला रहा था। साइकिल यूं चला रहा था कि बड़े भाई लक्ष्य, जिसकी उम्र 8 साल है, उसे बड़ी साइकिल दी गई थी, मतलब एकदम बच्चों वाले से हटा के थोड़ी भारी वाली साइकिल। वो जिद कर रहा था कि हमें ये वाली साइकिल सीखनी है, छोटी वाली साइकिल में मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं। पिता उनके जितेंद्र सिंह चौहान खेतीबाड़ी भी करते थे और अपना स्टोन का क्रशर था, वो भी चलाते थे। दोपहर में उसको गांव के ही ग्राउंड, तो वहां गांव में हर जगह है, गांव में ही घर के सामने एक ग्राउंड में बड़े बेटे की साइकिल से साइकिल चलवाना उसको सिखा रहे थे। उसका वीडियो भी बनाया था उन्होंने, घर वालों को बताया था। बहुत खुश था कि आज मैंने भैया की बड़ी वाली साइकिल भी चला ली। बात यहीं खत्म हो गई। 6 बजे क्या, 5:30 बजे के आसपास फिर वो लक्ष्य की साइकिल लेकर निकला। वहां वो चला रहा था, अचानक गायब हो गया। साइकिल वहीं खड़ी थी जहां खड़ी होती है, और वो गायब हो गया। पहले जितेंद्र सिंह चौहान ने ढूंढना शुरू किया। उस दिन रविवार थी, छुट्टी थी। वो दिन में 3:30 बजे तक स्कूल से लौट आता था। सुबह 9 बजे जाता था, 3:30 बजे लौट आता था, और फिर 4 से 6 वहीं स्थानीय टीचर से ट्यूशन पढ़ता था। लेकिन रविवार की वजह से, यानी संडे की वजह से, न तो उस दिन स्कूल था, न ही ट्यूशन वाले माँ साहब उस दिन पढ़ाते थे। इसलिए वो पूरा दिन बच्चों के लिए तो बस 4 घंटे की भी छुट्टी उनका बिल्कुल, जिसे कह दें कि उनके लिए कुल्लू मनाली वही है। पूरा एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। बहरहाल ये तय पाया गया कि 5:30 से 6 के बीच में ये लड़का गायब हुआ है। उनके घर से बाहर जाने वाली सड़क पर, कस्बे की सड़क पर, तमाम जो लोगों ने अपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, उनकी फुटेज निकालनी शुरू की गई। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में रेलवे क्रॉसिंग की एक सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी फुटेज में, वो बच्चा
दो लोगों के साथ पैदल ही जाता हुआ दिख रहा है। पिता ने फौरन पहचान लिया कि यह हर्ष है और साथ वाले के लिए यह बताया कि ये चेहरा इसका क्लियर नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ मेरे भांजे ऋतिक से मिलता जुलता है। खैर, उस समय वो हंसता हुआ, या यूं कह लें कि कोई जबरदस्ती उसके साथ नहीं समझ में आ रही थी, कोई पकड़े हुए भी नहीं था, पैदल वो दो लोगों के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने ऋतिक को उठा लिया। भांजा था लेकिन उसे उठा लिया। इसलिए उठा लिया कि वो भी घर वालों के साथ बच्चे की तलाश में जुटा हुआ था, वहीं मौजूद था। उसको बुलाया गया। जब उनके फादर को दिखाया गया, उस समय नेताजी भी आ गए, विजेंद्र सिंह चौहान साहब और जितेंद्र सिंह चौहान। जब दोनों को सीसीटीवी फुटेज वो मोबाइल में और फिर टीवी में लगा के दिखाई जाने लगी, उस समय वो भांजा भी मौजूद था। तो ये कहा गया कि साहब देखिए, इसकी शक्ल सूरत, चाल ढाल ये ऋतिक की तरह लग रही है, यानी जो भी इसे ले जा रहा है वो ऋतिक से मिलता जुलता है। पुलिस ने ये कह के कि हम इनको थोड़ी देर के लिए ले जाते हैं, इनकी वीडियो फोटो सब आगे पीछे से बनाते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि इनकी हुलिया का कौन मिलता है। जब वो थाने पर पहुंचा तो बहुत घबराया हुआ सा था, परेशान था। पुलिस उसके चाल ढाल से, उसके व्यवहार से उसे कुछ शंका होने लगी। पुलिस ने पूछा, तुम कहां रहते हो, यहीं रहते हो कि कहीं और रहते हो? तो पूरा सिजरा बताया कि बृजेंद्र सिंह चौहान जो लीडर थे, उनका एक सगा भांजा, यानी विजेंद्र और जितेंद्र दोनों का सगा भांजा, उसका नाम भी बृजेंद्र सिंह ही था। जो मामा का नाम वही भांजे का नाम। और वो अपने घर पे नहीं रहता था। उसको बृजेंद्र सिंह ने, यानी उसके मामा ने, एक अलग से कोठरी बनवा दी थी और उसी कोठरी में रहता था और स्टोन के क्रशर का काम धाम देखा करता था और एक फैक्ट्री में भी वो काम करता था। उसके भी दो भांजे थे बृजेंद्र सिंह के, यानी कांग्रेस लीडर बृजेंद्र सिंह का सगा भांजा, यानी जितेंद्र सिंह का सगा भांजा, और उसके दो भांजे, एक का नाम ऋतिक, एक का नाम रोशन। ऋतिक की उम्र 19 साल और रोशन की उम्र 17 साल। वो लोग मूलतः पांदा के रहने वाले थे। ऋतिक और रोशन की मां को दहेज के लिए उसके पिता ने मार दिया था, हत्या कर दी थी, जिसके कारण पिता जेल चले गए थे। इसके बाद दोनों जब अनाथ हो गए तो अपने मामा के साथ पिगडंबर में आके रहने लगे। वहीं पर कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, इस तरह के काम किए, ऐसा ऋतिक ने उनको बताया कि हम 3-3, 4-4 जगह छोटी मोटी मैंने नौकरी की, लेकिन इतनी छोटी नौकरी के और इतनी कम तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता था और इसीलिए मैंने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये सब किया था। पुलिस ने आगे पूछा कि आगे क्या हुआ, ये तो खैर बताया उसने बताया कि 5:30 बजे मैं उसको लेकर यहां से पैदल अपने एक रिश्तेदार के साथ, विकास और विक्की उसका नाम है, 22 साल उम्र है, उसको अपने साथ ले गया और वहां से राऊ चौराहे की तरफ जाने के हिसाब से विकास हर्ष को अपने साथ लेकर, कार उसने वहीं खड़ी कर रखी थी,
और तैयार था वो। विकास और हर्ष वो बच्चा उसे लेकर वो खांडवा रोड की तरफ चला गया और ऋतिक वापस मामा के घर आ गया। वहां से उस घर में आया जहां से वो बच्चा गायब हो गया था। तब तक हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई थी, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोग जगह जगह बच्चे को ढूंढने को तलाश करने के लिए कोई गली में जा रहा था, कोई कुएं में जा रहा था, सब जगह लोग देख रहे थे। 7:30 से और 8 के बीच में पूरे गांव को यह पता लग गया था कि हर्ष नहीं मिल रहा है, हर्ष कहीं गायब हो गया है। इसी बीच 8:30 बजे एक फोन जितेंद्र को आया जिसमें पहले हर्ष से बात कराई गई। पिता जैसे ही पूछते कि कहां हो, कैसे हो, फलाना है, ठिकाना है, फोन काट दिया गया। उसके 2 मिनट बाद फिर फोन किया गया कि 4 करोड़ रुपए तैयार रखना, बाकी मैं बता दूंगा, वरना और अगर पुलिस को बताया तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। पुलिस ने पूछा ये फोन किसने किया? उसने कहा ये फोन विकास ने किया था। बच्चा कहाँ है? उसने कहा साहब बच्चा चूंकि विकास के साथ गया था, यही तय किया था हम लोगों ने कि तुम बच्चे को लेके जाना और फिर बच्चे से बात कराना, फिर जब अंदाज लगा लेना कि 1 दिन हो गया, पैसा उनके पास था, ये सब पता था इन लोगों को, अगले दिन फोन किया जाएगा कि पैसा रेडी हुआ कि नहीं हुआ, फिर वो ना नुकर करेंगे, फिर तय तोड़ करके जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ पे बात बनेगी हम बताएंगे कैसे करना है। जब वो बच्चे से बात करा रहा था उस समय ऋतिक गांव में मामा के पास ही बैठा था और उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था कि तुम्हारा फोन अभी आया है। फिर उसने बताया कि कैसे कैसे पुलिस को कौन कौन से लोगों ने बताया है, डीजी से बात हुई है, आईजी से बात हुई है, एसएसपी से बात हुई है, थानेदार से बात हुई है, एक एक करके सब बताने लगा। और पूछा गया, फिर उसके बाद विकास का नंबर लगाया गया। पुलिस परेशान होने लगी कि कहां गया कहां गया कहां गया, लेकिन इन लोगों ने तय कर लिया था। पहले तो जब ऋतिक से बार बार कि तुम दिखाई दे रहे हो सीसीटीवी में, विकास कहां है, उसका रिश्तेदार था विकास। विकास की लोकेशन ओंकारेश्वर की तरफ आ गई। पहले वो बताया विकास खांडवा गया था, खांडवा से ही उसकी बात कराई थी, उनके फादर से वो कॉल मिल गई, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लिए खोलता था और उसकी लोकेशन ओंकारेश्वर, लास्ट लोकेशन, लास्ट अटैच ओंकारेश्वर आई। पुलिस ने महू राऊ के अलावा ओंकारेश्वर से भी टीम की घेराबंदी की। उसकी गाड़ी का नंबर ऋतिक ने बता दिया था कि इस गाड़ी से वो हर्ष को लेकर गया है। पुलिस ने कार नंबर को ढूंढना शुरू किया, छोटा सा कस्बा, और उसे वो अल्टो गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी हुई मिल गई। पुलिस ने चैन की सांस ली कि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है और 11 रात के बज रहे हैं। 6:30 बजे इन्होंने 5:30-6 बजे उठाया है। इसी होटल में उसी के साथ होगा ये बच्चे को, विकास और विक्की बच्चे को लेके इसी होटल में होगा। पुलिस ने चारों तरफ से घेर के विकास की फोटो जो ऋतिक के मोबाइल पे थी उसको दिखा के रिसेप्शन पे कमरे का दरवाजा
खटखटाया, जब नहीं खुला तो तोड़ दिया। लेकिन विकास अकेले था, हर्ष नहीं था। रात हो गई होगी 11, 5:30 बजे बच्चा किडनैप हुआ। 8:30 बजे, 8:20 पर रैंसम कॉल आ गई। 9 बजे पुलिस को इत्तला हुई और 11 बजे ओंकारेश्वर में विकास मिल गया। विकास से पूछा जाने लगा कि आखिर हर्ष कहां गया। काफी ना नुकर के बाद उसने ये बताया कि साहब, हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि इसको उठाएंगे, घर में किसी से बात कराएंगे कि बच्चा हमारे पास है, उसके बाद उसे मार देंगे, क्योंकि ऋतिक को भी पहचानता था और विक्की को भी पहचानता था हर्ष। इसलिए मैंने उसको मार दिया और मारने के बाद उसे जंगल में उसकी लाश को डाल दिया, चोरल के जंगल में। और यह काम उसने विकास और विक्की ने जब हर्ष की बात उसके पिता से कराई थी, उसे तुरंत गाड़ी में बिठा लिया, गाड़ी से ही बात कराई थी, उसे चोरल के जंगल में ले गया, वहीं उसका गला दबा दिया। 6 साल के मासूम को, ये 22 साल का विकास, इसे कितना समय लगा होगा, इसने उसे मार दिया। मारने के बाद बहुत देर तक उसकी नाक भी दबा के रखी, ऐसा न हो ये फिर जिंदा हो जाए। पत्तियों से उसकी लाश को ढक दिया, फिर वापस ओंकारेश्वर के उस होटल में आ गया। इतना सुनते ही पुलिस के होश गुम हो गए। ऋतिक और विकास दोनों पुलिस के पास थे। एक टीम फौरन चोरल के जंगलों में जाकर, रात का समय था, उसकी निशानदेही पर उसे ढूंढने लगे। काफी टाइम लग गया, लेकिन 2 घंटे में हर्ष, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसकी डेड बॉडी मिल गई। उसी दिन 6 घंटे बाद। लेकिन पुलिस इस पूछताछ में लगी रही कि इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि 4 करोड़ रुपए ऋतिक को पाने थे या लेने थे या वसूलने थे, या इसके पीछे और कोई तो नहीं है। बात लीक भी हो जाती है, गांव तक की बात पहुंच गई कि ऋतिक ने इसको उठाया था, लेकिन पुलिस ऑफिशियली कुछ बता नहीं रही थी। अचानक गांव में तनाव पैदा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर गांव में हर मतांतर के लोग रहते हैं, राजनीतिक रूप से भी वैसे भी। लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब छोटे बच्चे या छोटी बच्ची के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो पूरा गांव, पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है, ये सोचकर कि हमारे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है, या हो सकता है मेरे बच्चे के साथ ये होता। बच गया। बहुत तनाव हो गया। इस ज्यादा तनाव को देखते हुए पुलिस ने अपनी जितनी भी वो जांच पड़ताल थी, उसके बाद सवेरे करीब 7 बजे पुलिस ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि बच्चे को मार दिया गया था, हर्ष को, और मारने में जो 2 लोग थे वो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा है। और जैसे ही ऋतिक और विकास और विक्की का नाम बताया गया कि इनके ही लोग थे, इनका ही भांजा था, यही रहता था, इसी ने ये किया, तो थोड़ा सा धीरे धीरे माहौल में शांति होने लगी। पुलिस फिर भी बहुत शंका कर रही थी कि सिर्फ पैसे लेने के लिए, तो वो अपना बैकग्राउंड चेक उसकी करने लगी।
दोनों आरोपियों की, ऋतिक की और विकास और विक्की की। हालांकि पुलिस के राडार पे ऋतिक के एक दो और रिश्तेदार भी हैं या थे, लेकिन अभी तक उनसे सिर्फ पूछताछ हो पाई है। दूसरा जांच का बिंदु जो पुलिस ने बनाया कि ऋतिक बचपन से पिकडंबर में ही रह रहा था। ऐसे में 19 साल की उम्र में जाकर अचानक उसे किडनैपिंग और मर्डर की बात उसने क्यों सोची? क्या इसके पीछे कोई और आदमी है या कोई और रिश्तेदार है जो इस तरह से जितेंद्र के बेटे या बिजेन के भतीजे को किडनैप करके मारना चाह रहा हो? हालांकि इसमें कोई बात अब तक नहीं निकली है। अगला जांच का बिंदु जो पुलिस ने बनाया उस समय, चूंकि बहुत दबाव था पुलिस पे कि ऋतिक मामा से अपने सिर्फ फिरौती ही चाहता था या फिर उसकी कोई खुन्नस भी थी। एक खुन्नस तो पता लगी कि मां की हत्या का आरोपी उसका पिता जेल से बाहर आ गया। उसको, दोनों भाइयों को, रोशन और ऋतिक को, यही लगता था कि मेरे मामा लोगों ने पैरवी करके उसे जेल से बाहर किया है, उसे जेल में ही रहना चाहिए था। वो मामा को ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। ऋतिक का मोबाइल मिल गया। मोबाइल में उससे और विकास से चैट की डिटेल्स मिल गई। उसमें एक जगह उसने ये लिखा है कि तुमसे न हो पाएगा, विकास को लिखा है। विकास ने कहा बिल्कुल होगा। विक्की को किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी रैंसम कॉल के लिए और मर्डर के लिए, और ऋतिक को किडनैपिंग और मर्डर की साजिश के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक और बात लोगों ने बताई कि करीब एक हफ्ते पहले इसने ये प्लान बनाया था कि 4-5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएंगे। लक्ष्य या हर्ष में से किसको उठाना है, ये तय किया गया कि लक्ष्य थोड़ा होशियार है, जल्दी कब्जे में नहीं आएगा। हर्ष सीधा है, 1-2 चॉकलेट में उसको बरगलाया जा सकता है। और एक हफ्ते से ऋतिक सामान्य रूप से अपने मामा विजेंद्र या जितेंद्र के यहाँ नहीं आता था, बहुत रेयर आता था। लेकिन एक हफ्ते से लगातार और दिन में कभी कभी 2-2, 3-3 बार आता था और शाम का खाना जरूर घर पर ही खाता था। शायद उसने हर्ष से नजदीकी बढ़ाने का ये तरीका सोच रखा होगा। बहरहाल भांजे ने मामा का घर उजाड़ दिया, कहने मामा के बच्चे की किडनैपिंग, पैसे के लिए किडनैपिंग भी की और हत्या भी कर दी। आज की घटना, सगे भांजे का भांजा यानी बच्चे का भाई और बच्चे के पिता का भांजा। देखिए, बहन और भांजे, भांजे या भांजी, बहन के बेटे बेटी को भी भांजा भांजी कहते हैं। सभी जानते होंगे, हिंदी भाषाभाषी लोग जो भी हैं वो सब जानते होंगे। सब जगह यही रिश्ता माना जाता है। बहन और भांजे का जो स्थान है वो बहुत पवित्र माना जाता है रिश्तों में शायद सबसे ज़्यादा पवित्र यही रिश्ता माना जाता है। जो लोग गांव देहात में शादी ब्याह को परसू करते हैं, शहरों में तो वो प्रथा सब खत्म हो गई है, लेकिन फेरों के पहले लड़की जिसकी शादी हो रही है उसके पांव पूजे जाते हैं। और पांव कौन कौन पूजता है? सारे रिश्ते जितने हैं संभव, सब लोग पांव पूजते हैं। मामा मामी सबसे पहले पांव पूजते हैं भांजी के, उसके बाद मौसी मौसा, बुआ फूफा,
माँ बाप, जो बड़े भाई होंगे, भाई भौजाई, ये सारे लोग उस लड़की के पांव पूजते हैं। पांव पूजने का एक तरीका ये है, एक परात में पीतल या फूल की एक बड़ा बर्तन, परात जिसमें पानी रखा होता है, उससे हाथ को क्रॉस करके जल से उनके पांव का स्पर्श करके और सिर पे लगाया जाता है 3 बार और 5 बार, कहीं कहीं 3 बार, कहीं कहीं 5 बार। और ये सारा काम इन फुल व्यू ऑफ पब्लिक, सारा नात हित रिश्तेदार इकट्ठा होता है, लड़का लड़की पक्ष दोनों होते हैं। और शादी के बाद भी बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारे भाई उसके पैर छूते हैं। और भांजा भांजी, इनको तो पूज्य माना जाता है। और इधर इस तरफ उत्तर भारत में, खासकर जहां ये घटना हुई है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भांजा भांजी की बड़ी आवाभगत होती है। और मामा लोग कभी अपने भांजों से पैर नहीं छुआते, कहते हैं दोष पड़ता है, क्योंकि उसका स्थान ऊंचा है। ब्राह्मण कहते हैं, कहीं कहीं पूज्य कहते हैं, कहीं कहीं उसको देवता कहते हैं, बावन देवता। ये भांजे के लिए कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ये अगर रिश्तों में इस तरह की इज्जत देखनी हो तो शादी के वक्त जाइए। भांजे कभी किसी के घर में, भगिना कहते हैं बिहार में, कितनी सेवा की जाती है, क्योंकि उनका स्थान सोसाइटी में या परिवार में कहा जाता है कि उनका दर्जा रिश्तों में सबसे ऊंचा है। और ये इतना मैंने इसलिए बताया कि आप ये समझ सकें कि जहां ये घटना हुई है वहां मामा भांजे के रिश्ते को कैसे देखा जाता है, क्या है ये रिश्ता। और उसी जगह पर एक भांजे ने पैसों के लिए अपने मामा के लड़के की हत्या कर दी। यहां तक उसके बयानों में लिखा गया कि उस घर में 6 लोग रहते थे, शाम को 6 थालियां लगती थी खाने के लिए, लेकिन अगर ऋतिक या रोशन में से कोई आ जाए तो घर में 7 थालियां लगाई जाती थी और 7 लोग एक साथ बैठ के खाते थे। यानी ऐसा नहीं है कि भांजे को बाहर बैठक में खाना खिलाएंगे या उसके लिए बाहर खाना भेज देंगे या उसके लिए अलग से थाली लगाएंगे। जहां परिवार के बाकी लोग खाएंगे वहीं भांजा भी खाएगा। कई नौकरियां छोड़ने के बाद उसे बिना मेहनत के पैसा कमाने का सपना आने लगा और उसकी आपराधिक मानसिकता सामान्य मानसिकता पर हावी होती गई। अब जमाने की ही बात है कि रिश्ते कितने भी पवित्र हों, कितने भी नजदीक हों, पर मोबाइल का जो ज्ञान है, जैसे जल्दी पैसा कैसे कमाएं, अपराध के तमाम जो तरीके हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताए जाते हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बताए जाते हैं। तो ये सब देखकर किसका मन कहां दूषित हो रहा है और कितना दूषित हो रहा है ये पता करना बहुत मुश्किल है, खासकर परिवार में जिन रिश्तों का मैं जिक्र कर रहा हूं इस घटना के संबंध में। अगर वो 7 दिन से दिन में 3-3 बार हर्ष से मिलने आता था, खेलने आता था, साथ खाना खाता था, तो मां बाप अगर थोड़ा सा सतर्क होते, ये देखते कि ये कभी नहीं आता है, अचानक 1 हफ्ते से आ रहा है, यही पूछ लेते कि बहुत याद आ रही भाई तुमको आजकल इसकी, यही पूछ लेते कि ये मैं देख रहा हूं बिना इससे मिले तुम्हारा मन नहीं मानता, बच्चा बहुत प्यारा है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर आप इतनी बात उससे पूछ लेते तो उसे लगता कि हो सकता है मामा के घर वालों को शक हो गया हो।
वो ऐसी हरकत न करता। जरा सी टोका टोकी होती, ऐसा नहीं कि ये पूछा जाता कि तुम इसके साथ क्यों खेल रहे हो, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही, सिर्फ इतना कि भाई तुम्हारा भी ये इंतजार कर रहा है 3 दिन से, 3 घंटे से। तुम हर शाम को आ रहे हो, चॉकलेट भी ला के खिलाते हो, बड़े वाले को तो नहीं खिलाते तुम। लक्ष्य से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इतना सुनते ही उसे ये जरूर लगता कि लोगों को मेरे ऊपर शक हो रहा है, अगर हम उठाएंगे तो लोग फौरन हम पे शक करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन ये टोका टोकी नहीं हुई, हो भी नहीं सकती थी। भांजा था, आता जाता रहता था, कोई सोच भी नहीं सकता कि भांजा मामा के साथ इस तरह का घाट करेगा। बहरहाल मैं ये तो नहीं कह सकता कि टोका टोकी होती और थोड़ी सतर्कता होती तो ये घटना बच जाती, लेकिन फिर भी बच्चों के मामले में सतर्कता बहुत जरूरी है। अबोध होते हैं बच्चे, किसी के साथ चले जाते हैं, किसी की दी हुई टॉफी खा लेते हैं, कोई इनसे मीठी मीठी बात कर ले, उसके हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कौन बहुत ज्यादा टॉफी खिला रहा है, किसकी बातों में ये उसके होके रह जाते हैं, गोद में चले जाते हैं, खेलने लगते हैं, इंतजार करने लगते हैं। तो बच्चों के मामले में ये सतर्कता बहुत जरूरी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।